हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी, एएसटी, दैट इज असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर एग्जाम में जो इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पाठा को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, the amount of incentive given to SSE for acquiring additional qualification of BTech, that is more than 3 year course in service। यहाँ पे बात की जा रही है इन सर्विस, दैट इज की पॉइंट। ऑप्शन ए इज 10,000, ऑप्शन बी इज 15,000, ऑप्शन सी इज 20,000 एंड ऑप्शन डी इज 25,000। So incentive for acquiring higher qualifications as additional qualification of BTech more than 3 year course as degree or diploma with the duration more than 3 year course or equivalent. The railway board or government incentivize with 15,000 rupees, with 15,000 rupees. So please remember it, 15,000 rupees is the right answer. Next question है यहाँ पे, maximum amount of hostel subsidy reimbursed for each normal child per month for staying in hostel। तो जो हॉस्टल सब्सिडी गवर्नमेंट देती है और मैक्सिमम अमाउंट यानी सीलिंग लिमिट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी reimbursed for each normal child, for each normal child की बात हो रही है यहाँ पे, पर मंथ फॉर स्टेइंग इन हॉस्टल। तो हॉस्टल के लिए जो सब्सिडी मिलती है वो मिलती है 6,750 रुपीज़ पर मंथ। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो 2,250 रुपये ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है नॉर्मल चाइल्ड के लिए, और 4,500 होता है पर चाइल्ड व दिव्यांग चाइल्ड के लिए होता है डिसेबल। ओके, तो 6,750 रुपीज़ इज द सीलिंग लिमिट ऑफ द हॉस्टल। नेक्स्ट थर्ड नंबर है, एवरी रेलवे सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट इज पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए इज पेंशन रूल, ऑप्शन बी इज D&AR रूल, ऑप्शन सी इज सर्विस कंडक्ट रूल एंड ऑप्शन डी इज पास रूल। तो इसका आंसर है सर्विस कंडक्ट रूल, सर्विस कंडक्ट रूल 1966। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सर्विस कंडक्ट रूल 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, हाउ मेनी डेज CCL चाइल्ड केयर लीव गिवन इन इंटायर सर्विस टेन्योर। तो ऑप्शन ए इज 600 days, ऑप्शन बी 700 days एंड ऑप्शन सी इज 730 days एंड ऑप्शन डी इज 365 days। तो चाइल्ड केयर लीव जो होता है वो 730 days ड्यूरिंग इंटायर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर डीम्ड सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वह SF1 है, और डीम्ड सस्पेंशन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वह है SF2, और सस्पेंशन रिवोक करने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वह है SF4। तो प्लीज रिमेंबर इट, SF2 इज द राइट आंसर फॉर डीम्ड सस्पेंशन। नेक्स्ट है, द बजट रिसीव्ड फॉर 2 to 4 months ऑफ द ईयर नोन एज। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, बजट रिसीव्ड फॉर 2 to 4 months ऑफ ईयर नोन एज। ऑप्शन इज चार्ज्ड बजट ग्रांट, ऑप्शन बी इज वोट ऑन अकाउंट, ऑप्शन सी इज पेंडिंग लिमिट, ऑप्शन डी इज वोटेड बजट ग्रांट। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो स्टार्टिंग मंथ ऑफ फरवरी होता है उसमें बजट जो है तो गवर्नमेंट लाती है फॉर इनकरिंग द एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इस प्रोसेस में गवर्नमेंट को कम से कम 2 से 4 महीने का जो ईच मिनिस्ट्रीज जो है उसके पास पैसा आने में जो है कम से कम 2 से 4 महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि इस पर डिस्कशंस होता है, वोटिंग होती है, फिर उसको अलग अलग एलोकेट यूनिट्स में एलोकेट किया जाता है डिमांड्स वाइज। तो इन सब में कुछ टाइम लग जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो होती है वोट ऑन अकाउंट के अकॉर्डिंग जो है तो कुछ पैसा
इन टाइम्स के स्पेंडिंग्स के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए जो है तो पार्लियामेंट से जो सैंक्शन होता है इसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/6 ऑफ द बजट सैंक्शन। तो वोट ऑन अकाउंट इज द राइट आंसर। वोट ऑन अकाउंट इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज अलॉटमेंट ऑफ फंड्स डन अंडर। यहाँ पे बात की जा रही है प्रोजेक्ट वाइज अलॉटमेंट ऑफ फंड्स डन अंडर। ऑप्शन वन इज रेवेन्यू, ऑप्शन सेकंड इज वर्क्स। तो वन इज ट्रू, टू is true, both are true, and D none. The project wise allotment of funds done under work program. तो B is the right answer. जो प्रोजेक्ट वाइज अलॉटमेंट होता है वह होता है अंडर वर्क्स। ठीक है। तो इस तरह से अभी आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन दैट कैन बी कम्यूटेड इन परसेंटेज। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन की बात करें अगर तो अकॉर्डिंग टू एनपीएस रूल जो कम्यूटेड पेंशन है उसका 40% मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन का 40% जो है उसको कम्यूट। तो 40% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर तो द सब वर्क सैंक्शनड अगेंस्ट अम्ब्रेला वर्क अपीयर्स इन। तो यहाँ पे बात की जा रही है सब वर्क की। ठीक है। तो यहाँ पे अम्ब्रेला वर्क है। अम्ब्रेला वर्क का मतलब होता है सेम कैटेगरी, सेम या सेम टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं विद इन द जोनल रेलवेज में भी। रेलवेज में सेम कैटेगरी ऑफ वर्क हैं उनको एक अम्ब्रेला में रखना है यहाँ पे। दैट कैन बी एनी नंबर ऑफ वर्क्स। ओके। जिसको कि इन फ्यूचर या फिर अभी करंट में सैंक्शन होना है। तो अपीयर्स होते हैं किसमें। ऑप्शन ए इज पिंक बुक, ऑप्शन बी इज लॉ बुक, ऑप्शन सी इज ग्रीन बुक एंड ऑप्शन डी इज नन। तो आंसर है यहाँ पे लॉ बुक। दैट इज लॉ, दैट मीन्स व्हाट, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क। एल फॉर लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क इज फॉर लॉ बुक। तो इसमें जो है तो मेनली अम्ब्रेला वर्क के जितने भी प्रोजेक्ट हैं या वर्क प्रोग्राम हैं वो सैंक्शन यहाँ पे अपीयर्स होते हैं। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। मैं इसका जो लिंक है तो आई बटन में दे दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर तो मटेरियल मॉडिफिकेशन ऑफ वर्क मोर देन 2.5 करोड़ विल रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ। तो यहाँ पे जो स्पेंडिंग है यहाँ पे देखिए तो मटेरियल मॉडिफिकेशन की बात की जा रही है। मटेरियल मॉडिफिकेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो मटेरियल मॉडिफिकेशंस के लिए जो बेसिकली तो कॉस्ट जो होता है अगर 15 लाख से 15 लाख दैट मीन्स 15 लाख, 15 लाख से अप टू 50 लाख है। अगर 15 to 50 लाख है अगर तो उसके लिए जो सैंक्शंस है वो है एजीएम है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर विद अ फाइनेंशियल कंकरेंस, विद अ फाइनेंस कंकरेंस। और अगर 50 लाख से जो है तो 2.5 करोड़ है तो उस केस में जीएम दैट इज जनरल मैनेजर विद अ पर्सनल सैंक्शंस विद पीएफएस, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर्स कंकरेंस। और अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में जो है तो रेलवे बोर्ड का अप्रूवल मस्ट है। तो रेलवे बोर्ड इज राइट आंसर इन द केस ऑफ दिस। नेक्स्ट है मैक्सिमम फाइनेंशियल लिमिट फॉर कॉलिंग ऑफ कोटेशंस टू डिस्पेंसेशन ऑफ टेंडर्स। तो मैक्सिमम फाइनेंशियल लिमिट जो है of calling of quotations to dispensation of tenders is option is 10 lakhs, option B is 8 lakhs, option C is 5 lakhs and option D is 2 lakhs. तो calling of quotations to dispensation of tenders के लिए जो maximum price limit है that is 10 lakhs. Question is under umbrella work test as maximum number of work can be sanctioned. Under umbrella program option is 1, option is 2, option C is 3 and option D is any number. So under umbrella program any number of maximum work can be sanctioned. Okay, so option D is the right answer.
क्वेश्चन नंबर 13 है द वेरिएशन इन द overall agreement value of the contract if exceeding more than 150% or exceeding more than 150% due to cost escalations due to cost escalations अगर cost escalations हो गया will require sanction of option is PHOD option B is AGM option C is GM option D is railway board तो इस केस में जो है तो GM का जो यहाँ पे सैंक्शंस वो इम्पोर्टेंट होता है ठीक है एक्सीडिंग अगर कितना हो जाएगा मोर देन 150% हो जाएगा और एग्रीमेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वह मोर देन 150% हो जाएगा ड्यू टू कॉस्ट एस्केलेशन है ना तो इस केस में सैंक्शंस ऑफ जीएम इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मॉडल एसओपी MSOP 2015 2018 सॉरी दिस आंसर प्राइमरी यूनिट फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक ऑप्शन इज 1 11 27 28 तो 1 सैलरी एंड वेजेस है 11 इज ओवर टाइम अलाउंस 27 is cost of material from stocks and 28 is cost of material from direct purchase ओके तो डायरेक्ट परचेज के लिए जो है वो 28 रहेगा ठीक है ओके और स्टॉक के लिए जो है क्या रहेगा 27 रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अगर तो माइनर हेड पर्टेनिंग टू इलेक्ट्रिकल पावर सिग्नलिंग तो इलेक्ट्रिकल पावर सिग्नलिंग के लिए जो माइनर हेड है वह क्या होगा ठीक है ऑप्शन इज 510 ऑप्शन बी इज 520 ऑप्शन सी इज 530 एंड ऑप्शन डी इज 540 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो 510 इज मैकेनिकल सिग्नलिंग 510 इज मैकेनिकल सिग्नलिंग 510 यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज फॉर मैकेनिकल सिग्नलिंग ओके 520 is electrical block signaling is 520 is what electrical block signaling this is 520 is electrical block signaling 530 is electrical power signaling 530 is electrical power signaling and 540 is other repair and maintenance is other repair and maintenance. This is under plant and equipment for signaling. This is under what? Plant and equipment for signaling. तो प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर सिग्नलिंग के अंडर जो है ये माइनर हेड आते हैं 510 520 530 540 और 550 मिसलिनियस एक्सपेंसेस आता है ठीक है तो 530 इज राइट आंसर नेक्स्ट है रेलेवेंट प्लान हेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ बात हो रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर आईपीएस ब्लॉक इज that is intermediate block signaling intermediate IBS form is full form is intermediate block signaling के लिए जो है तो रेलेवेंट प्लान हेड कौन सा होगा PH21 PH33 PH16 एंड PH42 PH21 इज फॉर RSP रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए होता है PH33 इस सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क्स के लिए है PH16 इज फॉर ट्रैफिक फैसिलिटीज़ के लिए है और PH42 for establishment of any PU production units and any workshops को establishment करने के लिए है तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे PH33 दैट इज फॉर SNT रिलेटेड वर्क्स है तो इसके लिए PH33 इज द राइट आंसर इस तरह से इस वीडियो में हमने टोटल 16 क्वेश्चन डिस्कस करे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपना प्यार दें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो